आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन टीजीटी का जो इम्तिहान है वो आपका हो चुका है 7 सितंबर को। और उसमें जो है वो काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो पेपर दिया था। और उस पेपर के बाद अब सब बच्चे सोच रहे हैं या वो जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो स्कोर बन रहा है कि 60 में से हमारे जो है वो कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो हम लोग जो है वो इंटरव्यू की क्या करें, तैयारी करें। हालांकि पेपर को देखा जाए तो पेपर जो है वो बच्चों के रिस्पॉन्स के मुताबिक ईजी था। सभी के लगभग जो है वो 50 या 55 के आसपास जो है नंबर आ रहे हैं। अब जैसे कि आपको मालूम है कि बच्चों ने पेपर के बाद अपनी आंसर की मिलाई होगी, उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे बच्चे अपने इंटरव्यू को लेकर जो है वो क्या है, थोड़े से परेशान है कि इंटरव्यू कब होगा, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसी के लिए काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें जो है वो एक कट ऑफ पर वीडियो बता दीजिए या कट ऑफ के रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि हमें जो है वो थोड़ी सी सहूलत मिल जाए। तो उन्हीं बच्चों के लिए आज चौक एंड डस्टर एकेडमी जो है वो एक सेशन लेकर आया है जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। और ख़ास तौर पे ये होगी सिर्फ टीजीटी उर्दू के रिगार्डिंग। पीजीटी का जो आपका इम्तिहान है वो आपका जो है वो 14 सितंबर को है, यानी कि नेक्स्ट संडे में आपका होगा। तो अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो 5 कैटेगरी में जो है वो आपकी क्या आएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगी। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इसमें जो है वो आपकी कट ऑफ आ सकती है। जो अदर स्टेट के हैं वो वहाँ पर जो है वो यूआर में काउंट होंगे, तो इसीलिए जो है वो आप लोग यूआर में जो है वो कट ऑफ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जैसे 60 क्वेश्चन आए हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर का लेवल भी ईजी आया था और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो अच्छा पेपर भी किया है। तो मैं जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ वो 60 नंबर में से बताऊँगा कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल आएगी और आप लोग जो है वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए अभी से हो जो जुड़ जाएँ। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। बाकी कोई जुड़ना चाहता है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे या हमारे पेड बैच में तो ये हमारा नंबर है, वहाँ पर आपको जो है वो इंटरव्यू की पूरी तैयारी जो है वो कराई जाएगी। जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग जो है वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग जो है बात करते हैं कि आपकी जो वो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। सारी कैटेगरीज़ की स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूआर की। 60 क्वेश्चंस में से एक दो नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है तो आप लोग उसे जो है वो अपने एतबार से या अपनी थिंकिंग से जो है उसे लगा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि यूआर में जो है वो कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो यूआर में आपके अगर 54 या 56 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन पक्का है, इंटरव्यू कॉल आपको आएगी। ये मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, 54 या 56 आपके क्वेश्चंस ठीक आ रहे हैं तो आपको जो है वो तय है कि आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल आएगी ही आएगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में आप 52 से 54 के बीच में जो है मान सकते हैं कि आपका जो है वो कट ऑफ इनके बीच में है तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी की अलग अलग कैटेगरी होती हैं ए बी सी, तो उसमें जो है वो सारी का एक ऑन एवरेज अगर हम लोग मान के चले तो मान के चल सकते हैं 48 से 50 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपको जो है वो सिलेक्शन पक्का है और आपको इंटरव्यू की तैयारी जो है वो करनी है। इसके अलावा एससी की बात करें तो एससी में हम लोग देख सकते हैं कि 44 से लेके आपका जो है वो 45 के आसपास जो है वो आपका रहने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करें एसटी की तो एसटी में हम लोग जो है वो 40 प्लस मान सकते हैं। अगर आपके 40 प्लस है तो आपका जो है वो सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पर ये जो है वो अदर स्टेट जो वाले बच्चे हैं वो अपने आप को जो है वो किस में माने, यूआर में माने। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आपके आने वाले वक्त में और बच्चों के आंसर्स की के अकॉर्डिंग हमने जो है वो कट ऑफ देखी है तो वो यही हमें जो है वो देखने को मिला है कि इतने ही बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, क्वालिफाइंग करेंगे और इतने ही बच्चे जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के दायरे में आएंगे और इनको ही जो है वो इंटरव्यू की कॉल आएगी। अब आपको जो है वो वेट करना है, हालांकि उनका पूरा प्रोसेस है कि कब इंटरव्यू होगा, कब आपका टीचिंग मेथड होगा, उस पर मैं आपको जो है वो अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो ये हमारा नंबर है, इस पर जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं 9045220432। और इसके ख़ास बात ये कि अगर किसी बच्चे का टीजीटी का पेपर सही नहीं गया है किसी वजह से तो उसके पास अभी सेकंड मौका है पीजीटी
पीजीटी में जो है वो आप लोग जो है वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। लेकिन पीजीटी में सीटें थोड़ी सी कम है, तो वहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना होगा। और जिन बच्चों का टीजीटी में अच्छा नंबर आया है, तो हो सकता है वो पीजीटी का एग्ज़ाम ना देने जाएं, क्योंकि 1 हफ़्ते का ड्यूरेशन था। लेकिन कोई भी बच्चा जो है वो रिस्क नहीं लेगा, तो इसलिए वो दोनों भी एग्ज़ाम देगा, टीजीटी भी और पीजीटी भी। तो इसलिए आप लोग जो है वो जिनका टीजीटी का एग्ज़ाम ख़राब गया है या किसी वजह से स्कोर कम आ रहा है, तो वो अपनी जो है वो पीजीटी में क्या करें, पूरी जान लगा दें। हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा मॉडल पेपर जो है वो सॉल्यूशन के तौर पर कराया गया है। आप उसी से कराएंगे तो आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जो 60 क्वेश्चन आए हैं टीजीटी उर्दू के, उसमें हमने भी एनालाइज़ किया है, और हमारे 60 में से तकरीबन 95 क्वेश्चन जो है वो हमारे आपके प्रैक्टिस सेट से ही लगे, जो हमने 60-60 के जो है वो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो करवाए थे, और उसी से जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा भी हासिल हुआ है। तो अगर आप लोग पीजीटी में भी जाते हैं तो आप उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो लगभग सेम ही है, 1 या 2 टॉपिक जो है वो क्या है, अलग हैं। बाकी आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।